सवाल कह रहा है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया था कि जो भारतीय संविधान जो होगा इसको निर्माण आपके भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले ये आपके उदारवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। जो मोतीलाल नेहरू थे ये आपके कांग्रेस पार्टी के प्रसिद्ध नेता थे। और ये आपके स्वाधीनता सेनानी थे और स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। जो बाल गंगाधर तिलक ये आपके गरम दल के प्रसिद्ध नेता थे। और संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग आपके 1895 में की थी। और 1920 में जिस साल आपका असहयोग आंदोलन हुआ था उस साल आपके बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में आपके मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से ये मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एम एन राय थे ये आपके कम्युनिस्ट वादी प्रसिद्ध नेता थे। और 1934 में इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की इच्छा अनुसार होना चाहिए थे। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपको उदारवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे। और 1905 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और यह अधिवेशन आपके बनारस में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा का जो विचार जो औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था ये आपके एम एन राय के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और एम एन राय ने 1934 में आपके ये संविधान सभा की मांग की थी। मोतीलाल नेहरू ने आपके नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था। और मोतीलाल नेहरू ने जो ये नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी आपके 1928 में तैयार की थी। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू ने आपके 1938 में संविधान सभा की मांग की थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो संविधान सभा को जो मूर्त रूप प्रदान किया था ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रदान किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो महात्मा गांधी थे आपके इनका जन्म आपके गुजरात के पोरबंदर में 1869 में हुआ था। और 1948 में नाथूराम गोड्से के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। और 1915 में गांधी जी भारत आए थे और गांधी जी का सबसे पहला जो भारत में आंदोलन हुआ था ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। जो एम एन रॉय थे ये आपके कम्युनिस्टवादी नेता थे। और 1934 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी औपचारिक रूप से। और मोतीलाल नेहरू जो थे आपके इन्होंने संविधान सभा की जो मांग की थी आपको 1924 में की थी। और मोतीलाल नेहरू आपके जवाहरलाल नेहरू के पिता भी थे और प्रसिद्ध वकील थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो कांग्रेस ने 1936 में किसी प्रकार की बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1928 में आपके एक तो नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था। और 1928 में आपका साइमन कमीशन भी भारत में आगमन हुआ था। और 1931 में एक तो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। और दूसरा आपका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये भी आपको 1931 में हुआ था। और 1931 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कराची में हुआ था। और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन में आपके मौलिक अधिकारों को शामिल किया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। 1942 में एक तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और 1942 में आपका कृषि प्रस्ताव भी आया था। तो इस बेस जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी। तो 1938 में जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा की जो मांग की थी ये आपके भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो सुभाष चंद्र बोस थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध राजनेता थे, प्रसिद्ध सिविल सेवक थे। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और दूसरी बार 1939 का जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और त्रिपुरी अधिवेशन में त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। जो वल्लभ भाई पटेल थे आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे। और भारतीय राज्यों का जो एकीकरण करने का जो श्रेय दिया जाता है आपके वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। देशी रियासतों को मिलाने का काम इन्होंने जोर शोर से किया था। और 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो जो क्रिप्स योजना आई थी आपको 1942 में आई थी, और इसमें यह स्वीकार किया था कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन ये जो गठन होगा ये आपका जब दूसरा विश्व युद्ध हो जाएगा उसके बाद इसका गठन किया जाएगा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बेबल योजना आई थी आपकी 1945 में आई थी, और जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी आपकी 1946 में आई थी। और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही आपके संविधान सभा का गठन किया गया था। जो माउंटबेटन योजना आई थी, इस माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली थी, और ये माउंटबेटन योजना आपके 1947 में आई थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो संविधान सभा के गठन की मांग जो सबसे पहले की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और ये मांग आपके 1895 में की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अंबेडकर थे, या भारत के पहले कानून मंत्री थे, और जो प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर ने आपके जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और इन्होंने आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत के संविधान सभा का जो गठित करने का जो आधार था ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव रखा था ये आपको 1935-36 में रखा था। और जो भारत को जो डोमिनियन स्टेटस दर्जा के देने की जो बात की गई थी आपकी 1942 में की गई थी। और 1947 में आपको भारत को आज़ादी मिली थी और भारत का विभाजन भी हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो जो भारत की संविधान सभा है इसका जो गठन किया गया था ये आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था, या साइमन कमीशन जो आया था ये आपको 1928 में आया था। माउंटबेटन योजना जो आई थी आपकी 1947 में आई थी। और क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था आपके 1942 में आया था। और कैबिनेट मिशन जो आया था आपके 1946 में आया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो जो 1936 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आपके फैजपुर में हुआ था। और इस फैजपुर अधिवेशन में आपके संविधान सभा की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कानपुर है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस कानपुर में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, सबसे प्रसिद्ध अधिवेशन आपके 1925 में हुआ था। और इस 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरोजिनी नायडू ने की थी। और सरोजिनी नायडू आपके कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जो मुंबई है भारत का जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है आपके मुंबई में हुआ था। और मुंबई वर्तमान में आपके महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुंबई में आपके नाबार्ड का मुख्यालय भी आपका मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय भी आपका मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय भी आपका मुंबई में है। और भारत की वित्तीय राजधानी भी आपके मुंबई को कहा जाता है। जो लाहौर है ये आपके यहाँ पे कांग्रेस का जो सबसे प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ था ये आपके 1929 का अधिवेशन हुआ था। और 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इस लाहौर अधिवेशन में आपके पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को पारित किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे ये आपके 389 सदस्य थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो जो प्रस्तावित मूल संविधान में जो कुल सदस्यों का जो विभाजन था, इसमें आपके ब्रिटिश प्रांतों के लिए तो 292 सीटें दी गई थी और देशी रियासतों के लिए 93 सीटें दी गई थी। अब मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए 4 सीटें दी गई थी। तो इस तरह से इसका विभाजन किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन ठीक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि तो निर्वाचित होकर आए थे? तो संविधान सभा के जो प्रांतों से जो प्रांतों के लिए जो सीटें दी गई थी, आपके 292 सीटें दी गई थी और 292 सीटों पर जो निर्वाचन हुआ था, इसमें जो कांग्रेस को जो प्रतिनिधित्व जो जीत के आए थे, आपके 208 सदस्य जीत के आए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है? तो जब पुनर्गठन के बाद जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था 1947 में, इसमें जो इनके सदस्यों की जो संख्या थी घटकर आपके 299 रह गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में जो देशी रियासतों के लिए जो प्रतिनिधित्व की संख्या दी गई थी, आपके 70 प्रतिनिधि थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठन के बाद जो संविधान सभा में जो विभिन्न प्रांतों के लिए जो सीटें दी गई थी, आपके 229 सीटें दी गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कैबिनेट मिशन जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, आपकी 1946 में आई थी और इसके तहत एक सीट के पीछे आप 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट डिसाइड की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किन के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? तो जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, इनका जो प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन किया गया था, ये आपके प्रांतों की विधानसभा से किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक थे? तो संविधान सभा में जो सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व थे, ये आपके संयुक्त प्रांत से थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो बंगाल है, ये आपका भारत का एक तटीय राज्य है और बंगाल की राजधानी है आपकी कलकत्ता है और जो चेन्नई है आपके तमिलनाडु की राजधानी है और मुंबई आपके महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की वित्तीय राजधानी है। नाबार्ड का मुख्यालय है, आरबीआई का मुख्यालय है, यहीं पे स्थित है और डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने किस देशी रियासत ने के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जो संविधान सभा में आपके जूनागढ़ के रियासत ने भी संविधान सभा में भाग लिया था। कश्मीर के देशी रियासत ने भी संविधान सभा में भाग लिया था। मैसूर के रियासत में भाग लिया था, लेकिन हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो ज़्यादातर रियासतें थी, उसमें 1947 में भारत में विलय हो गया था, लेकिन जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद जो रियासतें थी, काफ़ी विवादित रही थी। जूनागढ़ में को आपके जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया था और कश्मीर में आपके विलय पत्र के माध्यम से इसको भारत में मिलाया गया था, जबकि हैदराबाद में आपके पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसको भारत में शामिल किया गया था। और इसमें जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो मैसूर है, ये आपके कर्नाटक में स्थित है और ये आपके टीपू सुल्तान और हैदर अली की कर्म भूमि रही है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था, ये आपके पश्चिम बंगाल से हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का इसलिए बहिष्कार किया था क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, जो कांग्रेस नहीं देना चाहती थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। तो जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये आपके वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे ये आपके जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा से है। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता सभा है ये आपके प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुने गए लोग थे और इनके द्वारा ये संविधान सभा बनी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो जो भारत की जो संविधान सभा है या भारत की संविधान है इसको आपके भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ध्यान रखना कि संविधान सभा को किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने बनाया था, ना कि आपके भारतीय संसद ने। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे आपके 1946 में हुए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1945 में आपके दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और 1945 में आपके जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और 1945 में आपके हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए थे और 1945 में आपके बेबेल योजना भी आई थी। 1947 में आपके भारत को आज़ादी मिली थी और 1948 में आपके महात्मा गांधी की हत्या की गई थी और 1948 में हैदराबाद में आपके पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 26 नवंबर 1949 को या 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान सभा को अडॉप्ट किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो जो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये आपके 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और यह अधिवेशन आपके दिल्ली में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुंबई है आपके महाराष्ट्र में स्थित है और ये आपके महाराष्ट्र की राजधानी है। कोलकाता जो है आपको 1912 से पहले भारत की राजधानी रही थी और वर्तमान में आपकी ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और लाहौर में आपके कांग्रेस का जो सबसे फेमस अधिवेशन हुआ था ये आपके 1929 वाला अधिवेशन था। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ था उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सच्चिदानंद सिन्हा आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। जो भीमराव अम्बेडकर थे ये भारत के पहले कानून मंत्री थे और सी राजगोपालचारी जो थे आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था ये आपके 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अंबेडकर थे ये आपके आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे और आपके भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे और ये आपके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी आपके भीमराव अंबेडकर थे और भारत के पहले कानून मंत्री थे, ध्यान रखना। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद को उन्होंने सुशोभित किया था और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। जो के एम मुंशी थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे और के एम मुंशी आपके प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे आपके भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी एन राव थे ये आपके सिविल सेवक थे और बी एन राव आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे।
जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को आपके स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो के एम मुंशी थे ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, और ये आपके अंतरिम गवर्नमेंट के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, और भीमराव अम्बेडकर आपके कानून मंत्री थे। जिस वजह से बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे ये आपके वेनेगल नरसिंह राव थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शरद शरद चंद्र बोस थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे। रफ़ी अहमद किदवई भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे। के एम मुंशी भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे, और प्रारूप समिति के सदस्य थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए जो स्थायी अध्यक्ष थे ये आपके भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। जो एस राधाकृष्णन थे ये भारत के पहले सभापति थे, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और दूसरे नंबर के आपके राष्ट्रपति थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो जो के एम मुंशी थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे। टी टी कृष्णाचार्य भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन एच एच वेग जो है ये आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियों का नियुक्त की गई थी? तो संविधान सभा में आपके विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने आपके 13 कमेटियों का गठन किया था, या 13 कमेटियां नियुक्त की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति की गई थी आपके 29 अगस्त 1947 में की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, और जिसके अध्यक्ष आपके भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये आपके अंतरिम जो सरकार थी इसमें संचालन समिति के अध्यक्ष थे, आपके राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे, और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके संघीय संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे ये आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, और 1950 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्षता आपके पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई थी, और ये अधिवेशन आपके नासिक में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति के संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था आपके 29 अगस्त 1947 में किया गया था, और इसमें 7 सदस्य थे, और इसके जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं था? तो जो संविधान सभा की जो ये प्रारूपण समिति थी इसमें 7 सदस्य थे, और ये आप सातों नाम है इसको याद कर लेना क्योंकि बहुत बार पूछ लेते कि इस समिति का सदस्य कौन नहीं था। तो इसके जो जो गोपाल स्वामी अयंगर थे ये भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर तो इसके अध्यक्ष थे ही, और अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर भी इसके सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इसमें ध्यान रखना कि 7 सदस्य थे। एक पहला नाम आपका भीमराव अंबेडकर जो इसका अध्यक्ष थे, फिर आपके गोपाल स्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन माधवराव, डी पी केतान और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे।
तो ये 7 नाम ध्यान रख लेना, इसमें से एक नाम और डाल देगा और ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो के एम मुंशी भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला सादुल्ला जो थे ये भी आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और फिर एक बार फिर बता देता हूँ सातों के नाम। भीमराव अंबेडकर तो इसके अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। अलादि कृष्ण स्वामी इसके सदस्य थे। के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे। एन माधव राव इसके सदस्य थे। डीपी खेतान भी इसके सदस्य थे। और सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे। तो ध्यान रखना, 7 नाम बहुत बार पूछेगा आपसे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्ताव रखा था ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अंबेडकर थे ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष थे और भारत के पहले कानून मंत्री थे और आपके संविधान सभा के वास्तविक शिल्पकार थे या मुख्य वास्तुकार थे। और जो बी एन राव थे ये आपके संवैधानिक सलाहकार थे और बी एन राव आपके सिविल सेवक थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे। तो सभा में जो निर्णय लिए जाते थे आपके सहमति से और योजना से लिए जाते थे, समायोजना से लिए जाते थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ये आपके भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जो भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे, संविधान सभा के सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। और जो आचार्य जे बी कृपलानी थे ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, किसान मजदूर पार्टी के संस्थापक थे। और ये आपके जो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अंबेडकर थे ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये आपके प्रांतीय संविधान कमेटी के अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक की जो कमेटी थी इसका देखिए आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था ये आपके संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय संसद ये आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो पारित किया गया था ये आपके 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1946 में आपके कैबिनेट मिशन योजना आई थी और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपके संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्मात्री सभा में जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ कमेटी थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अंबेडकर थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो के एम मुंशी थे आपके संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी इसके ये सदस्य थे और आपके संविधान सभा के सदस्य थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो का प्रारूप को जो स्वीकार किया गया था, ये आपके 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी दिवस मनाया जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ये आपके 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 24 जनवरी 1950 को आपके राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और 24 जनवरी को ही आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत की संविधान सभा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान का अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया था? तो जो संविधान सभा को का जो अंतिम रूप से पारित किया गया था, ये आपके 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान को लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को इसको अंतिम रूप से पारित किया गया था, और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो संविधान सभा जो अंतिम रूप से आखिरी बार जो मिली थी, आपकी 24 जनवरी 1950 को मिली थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान सभा को स्वीकार किया गया था, संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान लागू किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका, सॉरी सी ऑप्शन जो होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान पर जो हस्ताक्षर किए थे, आपके 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो हमारे मूल संविधान में तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का जो समय लगा था, ये आपके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 24 जनवरी 1950 को आपके राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। और 24 जनवरी को ही आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तो जिस जिस संविधान सभा का जो भारत के संविधान का जो अधिनियमन किया गया था, उसके जो सदस्य थे, आपके विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा नामित सदस्य थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके भारत के लिए संविधान सभा किस रचना, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा की रचना के लिए जो सबसे पहले जो विचार प्रस्तुत किया था, ये आपके स्वराज्य पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना आपको 1923 में प्रयागराज में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और जो मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। और 1942 में आपके भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और 1942 में आपके कृषि प्रस्ताव भी आया था। जो कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना आपके 1885 में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1946 में आपके संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और 1946 में आपके कैबिनेट मिशन भी आया था। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा के जो प्रथम दिन के जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, या सॉरी डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और ये आपके संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। जो भीमराव अंबेडकर थे, ये आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे, संविधान सभा के सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे, और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे।
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और संघीय समिति के अध्यक्ष थे और संघीय प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा का किस बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी इसमें आपके उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 1946 में आपके जो प्रांतीय सभा के जो सदस्य थे इनके द्वारा आपके संविधान सभा चुनी गई थी। इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। तो बी ऑप्शन गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस वजह से बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। तो सी ऑप्शन भी गलत है। जो भारतीय संविधान का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये आपके 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और ये 9 दिसंबर 1946 का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके दिल्ली में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो डी ऑप्शन भी गलत है। जो भारत का संविधान को जो अंगीकृत किया गया था ये आपके 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत में संविधान के निर्माता के रूप में जो जाने जाते हैं आपके भीमराव अम्बेडकर जाने जाते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू ने आपके जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी इसके कार्यकारिणी परिषद के ये उपाध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे और जो बी एन राव थे ये आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और महात्मा गांधी जो थे आपके प्रसिद्ध राजनेता थे, प्रसिद्ध समाज सेवी थे और गांधी जी का जो भारत में सबसे पहले सत्याग्रह हुआ था ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था और गांधी जी का जो सबसे फेमस जो सत्याग्रह था ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने आपके करो मरो का नारा दिया था। इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य कौन नहीं था? तो जो संविधान सभा के जो पांडुलिखन बोले या प्रारूप समिति बोले बातें की है, तो जो संविधान के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष नहीं थे ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और मोहम्मद सादुल्ला जो थे ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। ए के अय्यर भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे और के एम मुंशी भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। और इसके जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था ये आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1952 में भारत का पहला चुनाव हुआ था और 1949 में आपके संविधान सभा को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था या अडोप्ट किया गया था या पारित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा या आपका सॉरी ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि, तो 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि 1930 में जो रावी नदी के किनारे भारतीय ध्वज को फहराया गया था और उस समय ये संकल्प लिया गया था कि हम हर साल 26 जनवरी को आज़ादी के दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिल गई थी। इस वजह से हमें जो ये 26 जनवरी को जो ऐतिहासिक महत्व था इसलिए इसको संविधान को लागू 26 जनवरी को किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि कांग्रेस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये आपको 1942 में हुआ था और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और ये जो आंदोलन हुआ था इसमें इसी आंदोलन में गांधी जी ने आपके करो मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन आपका एक जनव्यापी आंदोलन था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में जो महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी ये आपके 15 थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो जवाहरलाल नेहरू थे आपके संघ शक्ति कमेटी के अध्यक्ष थे, स्वाधीनता सेनानी थे, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जो एस पी जो मुखर्जी थे, ये आपके भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको आपके 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना जो राष्ट्रीय चिन्ह तो ये आपके 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे, लेकिन जो आपके जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था आपके 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी को ही आपके भारत के पहले राष्ट्रपति की नियुक्ति भी की गई थी। तो 24 जनवरी को 3 काम हुए थे, एक तो आपके राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, राष्ट्रगान को अपनाया गया था और भारत के पहले राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई थी। और 2 दिन बाद आपके 26 जनवरी को आपके राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1959 में आपके पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी भारत में सबसे पहले। और भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज की शुरुआत की गई थी आपके राजस्थान के नागौर से की गई थी। और 1952 में आपके लोकसभा और विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे। और 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने आपके राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। इस वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। तो बी ऑप्शन गलत है। जो संविधान सभा ने जो भारत की जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता की जो पुष्टि की थी आपके 1947 में नहीं बल्कि 1949 में की थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया था। तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन भी गलत है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया था, ना कि आपके 1948 में। इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो डी ऑप्शन भी गलत है। जो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था ये आपके 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इस वजह से डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो ए ऑप्शन दिया गया ये आपका सही आंसर दिया गया है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो जो अम्मू स्वामीनाथन थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे और इनका निर्वाचन आपके मद्रास से निर्वाचित हुए थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अंसा जॉन राम मेहता थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे और इनका निर्वाचन आपके मुंबई से इनका निर्वाचन हुआ था। जो कमला चौधरी थी आपके संविधान सभा के सदस्य थी और इनका जो निर्वाचन हुआ था आपके संयुक्त प्रांत से इनका निर्वाचन हुआ था। जो बेगम एजाज रसूल थी आपके इनका जो निर्वाचन हुआ था ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे और इनका निर्वाचन आपके संयुक्त प्रांत से मुस्लिम से हुआ था। या यूँ बोले कि जो बेगम एजाज रसूल थे ये आपके मुस्लिम थे और इनका निर्वाचन आपके संयुक्त प्रांत से हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जीवी मालंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जो गणेश वासुदेव मालंकर थे ये आपके संविधान सभा के प्रकाय समिति के अध्यक्ष थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गणेश वासुदेव मालंकर ही आपके प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो पूछ सकते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मालंकर थे। और जो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो संबंधित सलाहकार समिति थी इसका अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन था इसका जो सही आंसर होगा ये आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।